नमस्कार साथियों, एवरग्रीन पाठशाला के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। इंडियन ज्योग्राफी में हम तटवर्ती मैदानी प्रदेश पढ़ रहे हैं और तटवर्ती मैदानी प्रदेश में हमने पहला तटवर्ती मैदानी प्रदेश पश्चिमी तटीय मैदान शुरू कर दिया है। उसका भी जो पहला भाग था गुजरात के मैदान, जिसको 3 भागों में बांटा गया था, कच्छ का मैदान, काठियावाड़ मैदान और गुजरात का मैदान। इस चीज में जो हम एक चीज लिखना भूल गए थे वो आप अभी नोट कर लें कि कांडला जो पोर्ट है ना, या कांडला बंदरगाह गुजरात के मैदान पर स्थित है। कांडला, कौन सा बंदरगाह? कांडला बंदरगाह गुजरात के मैदान का भाग है। ठीक है, गुजरात के तटीय मैदान पर स्थित है कांडला पोर्ट। अब हम आज बात करेंगे आगे हमारे जो मैदान है, कोंकण का मैदान, कन्नड़ मैदान, मालाबार तट और पूर्वी मैदानी प्रदेश, इनकी पूर्वी तटीय मैदानी प्रदेश। क्लास शुरू करने से पूर्व आप सभी एक बार वीडियो को लाइक कर दें, वीडियो को शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक वीडियो को पहुंचाएं ताकि हमसे ज़्यादा लोग जुड़ पाएं और हम उन चीज़ों को अच्छे से क्लियर करते हुए चलें। चलिए शुरू करते हैं कोंकण का मैदान। हेडिंग डाल लीजिए। आज हम पढ़ना शुरू करेंगे हमारा दूसरा जो विभाजन था, कोंकण का मैदान, कोंकण तट, कोंकण तट। अब बात करें कोंकण तट की तो इसको रख दीजिए आप। एक बार मैं आपको मोटा मोटा आइडिया दे देता हूं कि कोंकण तट में हम क्या क्या पढ़ेंगे। कोंकण तट की बात करें तो कोंकण तट फैला हुआ है महाराष्ट्र और गोवा में। हम यहां पर एक तट बना लेते हैं साइड में, फिर इस साइड में नोट्स भी लिख लेंगे ना। ये मान लीजिए कोंकण तट है। इसके विस्तार की यदि हम बात करें तो कहाँ कहाँ विस्तार है, तो हम बना देते हैं। ये बना दिया मैंने, बड़ा वाला भाग तो बना दिया महाराष्ट्र, और इसका छोटे वाला जो भाग है उसको हम कह देते हैं गोवा। 2 स्टेट में इसका विस्तार है। कौन कौन से में? महाराष्ट्र और गोवा में। आगे बात करें तो जो कोंकण का तट है इसके ऊपर हमें 3 बंदरगाह देखने को मिलेंगे। महाराष्ट्र में हमें 2 पोर्ट देखने को मिलते हैं और गोवा में हमें 1 पोर्ट देखने को मिलेगा। कौन कौन से बंदरगाह कोंकण के तट पर हमें मिलेंगे, तो उसमें सबसे पहले आप लिखें महाराष्ट्र में कौन कौन से बंदरगाह हमें मिलेंगे। तो मान लीजिए एक पोर्ट ये है और इसका नाम है मुंबई बंदरगाह, मुंबई बंदरगाह। ठीक है, और दूसरा पोर्ट हमें मिलेगा इसके नीचे, ये ग्रीन पेन से मैं लिख देता हूं, ये है JLN, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह। 2 बंदरगाह हमें मिलते हैं महाराष्ट्र में और 1 बंदरगाह हमें ध्यान रखना है गोवा में, है ना, जो इंपॉर्टेंट है। गोवा में कौन सा बंदरगाह है? गोवा में हमें बंदरगाह मिलता है मार्मुगांव। कौन सा? मार्मुगांव। अगर आपसे पूछ ले कि मार्मुगांव बंदरगाह की प्रमुख नदी कौन सी है, तो आपको पता होना चाहिए जुआरी नदी। जुआरी नदी मार्मुगांव बंदरगाह की प्रमुख नदी है। ये 3 हमें पोर्ट मिलेंगे कोंकण तट पर। कौन कौन से? एक तो मिलेगा हमें मुंबई बंदरगाह, दूसरा मिलेगा हमें जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, जिसे JLNP कहते नाम जानते हैं, और एक मिलेगा गोवा में हमें मार्मुगांव बंदरगाह। ये जो कोंकण का तट है ना, ये सकड़ा मैदान है, पथरीला मैदान है और यहां पर ऊबड़ खाबड़ भूमि पाई जाती है। कैसा मैदान है? ये जो मैदान है ना कोंकण तट सकड़ा मैदान है, पथरीला है और यहां पर ऊबड़ खाबड़ भूमि पाई जाती है। ठीक है, इसलिए इस क्षेत्र में आम, नारियल और काजू की खेती की जाती है। किसकी खेती होती है यहां पर? आम, नारियल और काजू की खेती होती है कोंकण तट पर। क्या क्या पढ़ा हमने कोंकण तट में? बोर्ड पर देखिए। कोंकण तट में हमने सबसे पहले देखा कि कोंकण तट का विस्तार गोवा और महाराष्ट्र में है। फिर हमने देखा कोंकण तट पर कौन कौन से बंदरगाह पाए जाते हैं। कोंकण तट पर हमें महाराष्ट्र में मिलेंगे मुंबई और जवाहरलाल नेहरू पोर्ट, और गोवा में हमें मिलता है मार्मुगांव बंदरगाह। ठीक है, 2 चीजें हो गई। तीसरी चीज हमने पढ़ी कि ये जो कोंकण तट है ना, ये सकड़ा मैदान है। ठीक है, सकड़ा मैदान, ये तो हमने पहले ही देख लिया था कि पश्चिमी तटवर्ती मैदान की चौड़ाई कम होती है, लेकिन उस चौड़ाई में भी कम चौड़ा है कोंकण तट। ठीक है, कम चौड़ाई होती है अर्थात सकड़ा मैदान है, ऊबड़ खाबड़ है और पथरीला है।
और पथरीला है इसलिए यहाँ पर मिट्टी जो पाई जाती है ना, यहाँ पर मिट्टी भी लेटेराइट टाइप की पाई जाती है, क्योंकि यहाँ पर पश्चिमी घाट पर्वतमाला है, इसलिए इस क्षेत्र में अत्यधिक वर्षा प्राप्त होती है। ठीक है, यहाँ पर मिट्टी लेटेराइट होती है, इसलिए यहाँ पर आम, नारियल और काजू की खेती की जाती है। ये बात हमें याद रखनी है। ठीक है, इसके बाद आइए, चीजें समझ आई? एक एक चीज को समझते हुए चलना है, कोई भी चीज छूटनी नहीं चाहिए। वो कुछ भी पूछ सकता है, वो आपको 4 बंदरगाह दे देगा और सामने 4 तट लिख कर दे देगा और आपको मिलाने के लिए कह देगा। जैसे दे दिया कांडला पोर्ट, देखो मैं बताता हूँ क्वेश्चन कैसे पूछ सकता है वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। इधर दे देगा वो आपको कांडला पोर्ट, इधर लिख देगा गुजरात, फिर वो आपको लिख देगा यहां पर मारमुगाओ और यहां लिख देगा कच्छ का मैदान, फिर लिखेगा आपको मुंबई और यहां लिख देगा वो आपके सामने कोंकण तट और फिर पूछ लेगा कोच्चि बंदरगाह के सामने लिख देगा वो मालाबार तट। और वो आपसे क्वेश्चन पूछेगा निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है। क्या पूछेगा? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है, कौन सुमेलित नहीं है, वो आपसे ये क्वेश्चन पूछेगा और आप उसमें कंफ्यूज हो जाएंगे। इसलिए हम इनके तट के साथ ही लिखकर चलेंगे। ऐसा क्वेश्चन मैं लास्ट में आपको करवाऊंगा, अभी मैंने नहीं करवाया क्योंकि अभी हम सारा बंदरगाह नहीं पढ़ पाए हैं। लास्ट में मैं एक क्वेश्चन आपको दूंगा जिसमें आपको मुझे बताना है कि इनमें से कौन सा सही सुमेलित नहीं है। वो क्वेश्चन भी हम करेंगे, लेकिन अभी बैक टू द बोर्ड आ जाइए। हमने अब तक क्या क्या पढ़ा कोंकण के मैदान में? कोंकण के मैदान में देखा कि कोंकण के तट का विस्तार गोवा महाराष्ट्र में है, मुंबई, जेएलएन पोर्ट और मार्मुगाओ बंदरगाह इस तट पर पाए जाते हैं। ये तट सकड़ा है, पथरीला है और ऊबड़ खाबड़ है। इस तट पर काजू, नारियल और आम की खेती की जाती है। अब कोंकण तट पर मानसून पूर्व जो वर्षा होती है उसे आम्र वर्षा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? यहां लिख देता हूं मैं, मानसून पूर्व वर्षा। मानसून पूर्व वर्षा, मानसून पूर्व वर्षा को इस क्षेत्र में आम्र वर्षा बोला जाता है। लेकिन एनसीईआरटी कहती है, एनसीईआरटी क्या कहेगी? एनसीईआरटी कहेगी कि आम्र वर्षा तो कर्नाटक में होती है। अब हो गए ना कंफ्यूज आप? अगर कोंकण तट आंसर में, कोंकण तट के साथ महाराष्ट्र और गोवा है और वहां कर्नाटक आंसर में नहीं है तो कर्नाटक को मानना है, वरना हमें एनसीईआरटी को ज्यादा तवज्जो देनी है। अगर कर्नाटक ऑप्शन में तो कर्नाटक पे भी आप क्लिक कर सकते हैं और वहां महाराष्ट्र और गोवा नहीं है तो। ठीक है, जैसे आम्र वर्षा आई और उसमें कोई 4 स्टेट आ गए और उसमें महाराष्ट्र और गोवा ऑप्शन में नहीं है तो वहां हमें कर्नाटक आंसर चूज करना है। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। एनसीईआरटी मानसून पूर्व वर्षा को कोंकण तट में आम्र वर्षा कहते हैं, लेकिन एनसीईआरटी कहती है कि आम्र वर्षा तो कर्नाटक में होती है। ये बात हमें याद रखनी है ना? अब हम आगे चलते हैं, आगे बढ़े। अब इसके हम नोट्स बनाना शुरू करते हैं ना, लिखना शुरू कीजिए। अब आपको लिखना है कोंकण तट। अगर कोई बात अब भी कोंकण तट में आपकी समझ नहीं आई है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है, नहीं तो लिखना प्रारंभ कीजिए, बोर्ड पर आइए और मेरे साथ साथ लिखते हुए चलिए। इस तट का विस्तार, इस तट का विस्तार, एक मिनट, ऐसे नहीं, तट से आप कंफ्यूज हो गए। इस तटीय मैदान का विस्तार, इस तटीय मैदान का विस्तार मुख्यतः, इस तटीय मैदान का विस्तार मुख्यतः महाराष्ट्र और गोवा में है, और गोवा में है। इसके बाद दूसरा लिखेंगे, इस तटीय मैदान पर, इस तटीय मैदान पर महाराष्ट्र में, इस तटीय मैदान पर महाराष्ट्र में, इस तटीय मैदान पर महाराष्ट्र में मुंबई, मुंबई बंदरगाह, इस तटीय मैदान पर महाराष्ट्र में मुंबई बंदरगाह व जवाहरलाल नेहरू, व जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, व जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह, जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह तथा गोवा में
तथा गोवा में मार्मू गोवा बंदरगाह। मार्मू गांव आएगा, गोवा नहीं, मार्मू गांव बंदरगाह, मार्मू गांव बंदरगाह, मार्मू गांव बंदरगाह स्थित है। दो चीजें हमने देख ली, दो चीजों के नोट्स हो गए, समझ में भी आ गए होंगे। कौन कौन से विस्तार कहाँ हैं और कौन कौन से बंदरगाह इस तटीय मैदान पर हमें पाए जाते हैं, वो हमने देख लिए। अब देखते हैं, आगे लिखना प्रारंभ कीजिए। यह तटीय मैदान, यह मैदान पथरीला, यह मैदान पथरीला, ऊबड़ खाबड़ तथा सकड़ा, ब्रैकेट में लिखेंगे चौड़ाई कम, सकड़ा मैदान है। यह मैदान पथरीला, ऊबड़ खाबड़ तथा सकड़ा मैदान है। इस मैदानी क्षेत्र में, अगला बिंदु, इस मैदानी क्षेत्र में आम, नारियल, काजू आदि की खेती, आदि की कृषि की जाती है। इस मैदानी क्षेत्र में आम, नारियल, काजू आदि की कृषि की जाती है। इस मैदानी क्षेत्र में आम, नारियल, काजू आदि की खेती की जाती है। आदि की खेती या कृषि की जाती है, कृषि की जाती है। समझ गए? आगे चले। इस मैदानी क्षेत्र में मानसून पूर्व होने वाली वर्षा को आम्र वर्षा कहते हैं। और ब्रैकेट डालकर लिखेंगे एनसीईआरटी के अनुसार कर्नाटक, एनसीईआरटी के अनुसार, और डैश लगाकर लिख देंगे कर्नाटक। ठीक है, ये बात आपको याद रखनी है। ये था हमारा कोंकण का तट या कोंकण के मैदान। ठीक है, आगे यदि इस मैदान में या इस तट में आपको कुछ समझ नहीं आया है तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं। फिर भी कोई चीज़ समझ नहीं आए और भी कुछ दिक्कतें हों तो आप मुझसे पूछें, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट है कि हमें ये चीज़ें समझ में आनी चाहिए। अब हम बात करेंगे कन्नड़ तट की। कौन सा तट की बात करेंगे? अब हम बात करेंगे कन्नड़ के तट की, कन्नड़ के मैदान या कन्नड़ का तट। पश्चिमी तटवर्ती जो मैदान हम पढ़ रहे थे उसमें दो मैदान हम पूरे कर चुके हैं। पहला गुजरात का मैदान, दूसरा कोंकण का मैदान या कोंकण का तट, और अब हम तीसरा शुरू करने जा रहे हैं कन्नड़ का तट। कन्नड़ का तट या कन्नड़ के मैदान। बात करें, मैं एक डायग्राम बना लेते हैं जैसा कि हम सब में बनाते हुए आ रहे हैं। ये मान लीजिए कन्नड़ का तट है, इतना बड़ा नहीं होगा, दोबारा बनाते हैं ना। ये हम मान के चलेंगे कि ये कन्नड़ का तट है। ठीक है, कन्नड़ के तट की हम बात करें तो कन्नड़ के तट का विस्तार कहाँ है? तो इसका विस्तार यहीं लिख देता हूं मैं डैश डैश करके। ये कर्नाटक में विस्तार है इसका, कर्नाटक में विस्तार। दूसरा क्या रखना है? ये सकड़ा मैदान है। कैसा मैदान है?
सकरा मैदान। वैसे तो पूरे ही पश्चिमी तटवर्ती मैदान की चौड़ाई कम पाई जाती है, लेकिन जो कन्नड़ का तट है ना वो सबसे सकड़ा मैदान है, ये भी आपको याद रखना है। अगर पूछ ले कि पश्चिमी तटवर्ती मैदान में सबसे सकड़ा मैदान कौन सा है तो कन्नड़ का मैदान है, ये बात आपको याद रखनी है ना। सकरा मैदान है, इस पर एक बंदरगाह है कर्नाटक में, आपको याद रखना है, इंपॉर्टेंट बंदरगाह है। उस बंदरगाह का नाम क्या है मैं अभी आपको बताता हूं। एक यहां पर पोर्ट मिलेगा हमें, और उस पोर्ट का नाम है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। कौन सा? न्यू मैंगलोर, न्यू मैंगलोर बंदरगाह। हमें पता है कि पश्चिमी तटवर्ती मैदान के साइड में पश्चिमी घाट पर्वतमाला है। कौन सी? यहां पर पश्चिमी घाट है, वेस्टर्न घाट है ना। इस वेस्टर्न घाट से नदियां इस मैदान पर गिरेंगी और वो यहां पर जलप्रपात का निर्माण करती हैं। तो एक इंपॉर्टेंट जलप्रपात का नाम हमें याद रखना है, कौन सा है? एक इंपॉर्टेंट जलप्रपात का नाम हमें याद रखना है यहां पे। ये मान लीजिए वो नदियां गिर रही हैं और ये जलप्रपात मान लीजिए आप, है ना। और इस जलप्रपात का नाम है जोंग फॉल जलप्रपात। जोंग फॉल जलप्रपात। इसी जोंग फॉल जलप्रपात को गैर सापो या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, ये बात हमें याद रखनी। कितनी चीजें पढ़ी हमने। हमने कर्नाटक का मैदान या कन्नड़ का जो मैदान है जिसके बारे में हम पढ़ रहे हैं, कन्नड़ तट पे हमने देखा कि ये सकड़े मैदान है, कर्नाटक में इनका विस्तार है, न्यू मैंगलोर बंदरगाह यहाँ पाया जाता है, पश्चिमी घाट से गिरने वाली नदियां यहाँ जलप्रपात का निर्माण करती हैं, और जोंग फॉल जलप्रपात यहाँ पर स्थित है, इसी मैदानी भाग में या इसी तटीय मैदान में स्थित है। इसके बाद बात करें तो यहाँ मानसून पूर्व होने वाली वर्षा, मानसून पूर्व होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहते हैं। क्या कहते हैं? ये मान लीजिए कि मानसून पूर्व वर्षा हो रही है, इस वर्षा को कहेंगे चेरी ब्लॉसम। मानसून पूर्व वर्षा होती है जिसे कहते हैं चेरी ब्लॉसम, और चेरी ब्लॉसम कॉफी की खेती के लिए उपयोगी है या कॉफी की खेती में अपना योगदान देती है। कॉफी की खेती के लिए लाभदायक है, उपयोगी है, अपना योगदान देती है। ये आप जो शब्द लिखना चाहें वो लिख सकते हैं। अब मैं पूछता हूं कि कर्नाटक में जब हमने पश्चिमी घाट पर्वतमाला पढ़ी थी, जब उसमें हम मध्य सह्याद्री पढ़ रहे थे, तो मैंने एक पहाड़ी पढ़ाई थी जो कॉफी के उत्पादन के लिए जानी जाती थी। मुझे उस पहाड़ी का नाम जानना है। अगर आपने सभी क्लासेस देखी हैं तो आपको पता होगा कि जब हम मध्य सह्याद्री पढ़ रहे थे, पश्चिमी घाट पर्वतमाला को जब हमने 3 भागों में बांटा था, उत्तरी सह्याद्री, मध्य सह्याद्री और दक्षिणी सह्याद्री, तो मध्य सह्याद्री में मैंने एक चोटी पर एक पहाड़ी पढ़ाई थी। उस पहाड़ी का नाम मुझे जानना है कि जो कॉफी के उत्पादन के लिए जाना जाता है। या तो आपको याद है तो मुझे कमेंट बॉक्स में लिखें, नहीं तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं। उम्मीद करता हूं कि वो चीज आपको याद होगी। तो अगर याद है तो आप मुझे बताइए कि कॉफी के उत्पादन के लिए मध्य सह्याद्री में हमने कौन सी पहाड़ियां पढ़ी थी। नहीं याद आया तो मैं बता देता हूं कि कॉफी की पहाड़ी में बाबा बूदन की पहाड़ियां हैं। कौन सी? बाबा बूदन की पहाड़ियां। बाबा बूदन की पहाड़ियां ये कॉफी के उत्पादन के लिए जानी जाती है, ये हमें पता है, जो हम मध्य सह्याद्री में पढ़ के आ चुके हैं। अब आगे बात करें तो ये जो चेरी ब्लॉसम है ना, इसके बारे में एनसीईआरटी कहती है कि चेरी ब्लॉसम केरल में होती है। कौन कहता है? ये कहती है एनसीईआरटी। एनसीईआरटी की जो बुक है वो कहती है कि चेरी ब्लॉसम तो केरल में होती है। जैसे वो कहती है कि आम्र वर्षा कर्नाटक में होती है, उसी प्रकार वो कहती है कि चेरी ब्लॉसम केरल में होती है। ये चीज हमें याद रखनी है। पूरा कन्नड़ का मैदान यही है। क्या क्या पढ़ा कन्नड़ के मैदान में? हमने देखा, सबसे पहले हमने विस्तार की बात की, तो हमें पता चला कि इसका विस्तार तो कर्नाटक में है। कर्नाटक में विस्तार है तो फिर हमने देखा कि ये कैसा मैदान है, तो एक सकड़ा मैदान है। फिर उसके बाद देखा कोई तो बंदरगाह यहाँ मिलता होगा ना भाई, अगर मैदान है, तटीय मैदान है, तो कोई तो बंदरगाह बना हुआ होगा। हमने पढ़ा था कि पश्चिमी तटवर्ती मैदान पर बंदरगाह निर्माण की अनुकूल परिस्थितियां हैं, तो कोई तो यहाँ पर तटवर्ती मैदान में कोई तो बंदरगाह होगा ना। तो उस बंदरगाह का नाम है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। ठीक है। फिर पश्चिमी घाट से नदियां यहाँ जलप्रपात का निर्माण करती हैं। पश्चिमी घाट से नदियां इस तटीय मैदान में गिरेंगी और जब वो यहाँ गिरती हैं तो जलप्रपात का निर्माण करती हैं। ठीक है। एक जलप्रपात का नाम हमने देखा था जोंग फॉल जलप्रपात, इंपॉर्टेंट है।
प्रसिद्ध जलप्रपात है। इसे ही गैर सापो या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। इसके बाद हमने पढ़ा कि यहाँ मानसून पूर्व होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहते हैं और चेरी ब्लॉसम कॉफी के लिए उत्पादन के लिए लाभदायक है। फिर मैंने आपको याद दिलाया कि मध्य सह्याद्री में हमने एक पहाड़ी पढ़ी थी जो कि कॉफी के उत्पादन के लिए जानी जाती थी, उसका नाम था बाबा बूदन की पहाड़ियाँ। ठीक है, वो हमने देख लिया, वो लिखने वाली बात नहीं है, लेकिन हमें याद होना चाहिए कि हमने जब प्रायद्वीपीय पठारी प्रदेश में पश्चिमी घाट पर्वतमाला पढ़ी थी, वहाँ भी कॉफी का नाम जिक्र हुआ था, याद आया था हमें, तो बाबा बुदन की पहाड़ियाँ। फिर हमने देखा कि एनसीईआरटी कहती है कि चेरी ब्लॉसम तो कर्नाटक में होती है। एनसीईआरटी कहती है कि चेरी ब्लॉसम तो कर्नाटक में होती है। समझ गए? अब हम आगे बढ़ते हैं। अब इसको हम लिखना शुरू करेंगे। तो पहला पॉइंट लिखिए आप। पहला पॉइंट, कन्नड़ के मैदान का विस्तार, कन्नड़ के मैदान का विस्तार कर्नाटक में है। कन्नड़ के मैदान का विस्तार कर्नाटक में है। ठीक है, इतना ही याद रखना है। दूसरा लिखिए, ये सकड़ा मैदान है। यह मैदान एक सकड़ा मैदान है। यह मैदान एक सकरा मैदान है। सकरा की ब्रैकेट में आप लिख दो चौड़ाई कम। सकरा मैदान, यह मैदान एक सकरा मैदान है, ये भी हमें याद रखना है। उसके बाद लिखिए, इस तटीय मैदान में कर्नाटक में न्यू मैंगलोर बंदरगाह स्थित है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह, इस तटीय मैदान में कर्नाटक में न्यू मैंगलोर बंदरगाह स्थित है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह स्थित है। न्यू मैंगलोर बंदरगाह स्थित है। कौन सा पोर्ट है? न्यू मैंगलोर पोर्ट पाया जाता है कन्नड़ के मैदान में। इसके आगे बात करें, लिखिए, पश्चिमी घाट से गिरने वाली नदियां, पश्चिमी घाट से आने वाली नदियां, पश्चिमी घाट से आने वाली नदियां, पश्चिमी घाट से आने वाली नदियां इस तटीय मैदान में, इस तटीय मैदान क्षेत्र में, इस तटीय मैदान क्षेत्र में, पश्चिमी घाट से आने वाली नदियां इस तटीय मैदानी क्षेत्र में जलप्रपात का निर्माण करती हैं। जलप्रपात का निर्माण करती हैं। ठीक है, इंपॉर्टेंट है। अगला बिंदु लिखिए, जोंग फॉल जलप्रपात। कौन सा जलप्रपात? हम बात कर रहे हैं जोंग फॉल जलप्रपात की। जोंग फॉल जलप्रपात, जिसे गैर सापो, या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। जोंग फॉल प्रपात, जिसे गैर सापो या महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं, स्थित है। कहाँ स्थित है? तो हम बात कर रहे हैं कन्नड़ के मैदान की, तो कन्नड़ के मैदान में ही ये जलप्रपात स्थित होगा। ये बात हमें याद होनी चाहिए। इसके बाद बात करें, इस मैदानी क्षेत्र में, मानसून पूर्व होने वाली वर्षा को
इस मैदानी क्षेत्र में मानसून पूर्व होने वाली वर्षा को चेरी ब्लॉसम कहा जाता है। चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, कहा जाता है, जो कॉफ़ी की खेती के लिए लाभदायक है। जो कॉफ़ी की खेती के लिए लाभदायक है। जो कॉफ़ी की खेती के लिए लाभदायक है। समझ गए? सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। अब यहीं पर एक अंतिम बिंदु लिख दीजिए। एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार, एनसीईआरटी के अनुसार चेरी ब्लॉसम केरल में होती है। केरल में होती है। चीज़ें समझ में आ रही हैं। सिस्टमेटिक ढंग से चल रहे हैं हम, एक एक करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। यदि कोई बात आपकी समझ नहीं आ रही है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में दोबारा पूछ सकते हैं। ठीक है? तटवर्ती मैदानी प्रदेश की ये हमारी दूसरी क्लास है, ये तो आप सभी को पता ही होगा। इसके बाद हमारी एक क्लास और होगी तटवर्ती मैदानी प्रदेश की, जिसमें हम कंप्लीट तटवर्ती मैदानी प्रदेश कंप्लीट कर लेंगे और फिर हम द्वीपीय समूह पर चले जाएंगे। इस तरीके से द्वीपीय समूह की एक या दो क्लास और हमारा दूसरा चैप्टर, जो कि सबसे बड़ा चैप्टर होता है इंडियन ज्योग्राफी का, भारत के भौतिक प्रदेश, वो पूरा हो जाएगा। आगे के चैप्टर इतने बड़े नहीं है, वो जल्दी जल्दी पूरे होने लग जाएंगे। अब हमारा तीसरा तट है मालाबार तट, जो हम इसका अंतिम तट पढ़ेंगे आज का तीसरा। और अगर पश्चिमी तटवर्ती मैदान का देखें तो ये चौथा, मालाबार के मैदान। या मालाबार तट, मालाबार तट। अब समझिए, हमने अब तक पश्चिमी तटवर्ती मैदान में 3 मैदान पढ़ लिए। पहला पढ़ा गुजरात का मैदान, जो कि 3 भागों में विभाजित था। कच्छ का मैदान, काठियावाड़ का मैदान और गुजरात का मैदान, जिसमें प्रमुख बंदरगाह था कांडला पोर्ट। फिर हमने पढ़ा कोंकण का मैदान। कोंकण के मैदान का प्रमुख पोर्ट थे मुंबई पोर्ट, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट और मार्मुगाओ बंदरगाह। ठीक है? फिर हमने पढ़ा कन्नड़ तट, और कन्नड़ के तट का प्रमुख बंदरगाह था न्यू मैंगलोर पोर्ट। अब हम बात करेंगे मालाबार के मैदान की। मालाबार का जो मैदानी क्षेत्र है उसको हम पहले तट बना देते हैं मालाबार का। ये मान लीजिए मालाबार तट है। विस्तार की बात करें तो इसका विस्तार मिलेगा हमें केरल में। ठीक है? अब शुरू करते हैं हम। मालाबार तट जो है ना, ये मालाबार के जो मैदान है, ये चौड़े मैदान है। कैसे मैदान है? तो बात करें तो मालाबार के जो मैदान है ये चौड़े मैदान है। कैसे मैदान है? चौड़े मैदान। मालाबार के जो मैदान है ना, ये चौड़े मैदान तो हैं, इसके साथ साथ ही समुद्र तल से नीचे यहां चावल की खेती की जाती है। क्या? एक चीज और लिख लो, समुद्र तल से नीचे चावल की खेती। समुद्र तल से नीचे चावल की कृषि। 2 बातें हो गई। तीसरी बात, हम देखें कि यहां पर पोर्ट कौन सा पाया जाएगा। तो यहां पर जो पोर्ट पाया जाता है उसका नाम है कोच्चि। कोच्चि बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है। ठीक है? कोच्चि बंदरगाह मालाबार तट पर स्थित है। अब तक हमने क्या पढ़ा मालाबार तट के बारे में? पहले पढ़े कि केरल में इसका विस्तार है, फिर पढ़ा कि चौड़े मैदान है, फिर उसके बाद पढ़ा कि यहां पर समुद्र तल से नीचे चावल की खेती की जाती है। उसके बाद हमने देखा कि कोच्चि के मैदान, कोच्चि का जो बंदरगाह है वो मालाबार तट पर स्थित है। ये सारी चीजें देखी। 1 मिनट। आगे आइए। आगे बात करें तो जो मालाबार के मैदान है ना, यहां पर लैगून झीलें पाई जाती हैं। बहुत सी लैगून झीलें यहां पर पाई जाती हैं और उन झीलों को स्थानीय भाषा में कहा जाता है, बहुत सी लैगून झीलें यहां हमें मिलेंगी। तो मान लीजिए कि ये कोई झील है, तो एक ही झील है, इसे बोल देते हैं हम स्थानीय भाषा में, इन्हें केयोल बोला जाता है। केयाल, कहीं कहीं ये आपको कयाल लिखा मिलेगा।
पुन्ना मादा कयाल या केयाल, ये बात आपको याद रखनी है। मालाबार के जो मैदान है ना, उनमें लैगून झीलें पाई जाती हैं और उन लैगून झीलों को केयाल या कयाल कहा जाता है। अब दो नाम आप याद रख लो, एक इस कयाल को हम बोल देते हैं वेम्बनाड झील। कौन सी झील? यहां लिख देता हूं मैं, वेम्बनाड वेम्बनाड झील। और इसी झील को बोला जाता है पुन्ना मादा कयोल। कौन सा कयोल? पुन्ना मादा कयोल। स्थानीय भाषा में इसे बोलते हैं पुन्ना मादा केयोल। और इसी केयोल में आयोजित होती है नेहरू ट्रॉफी। नेहरू ट्रॉफी कोमा वल्लम काली नेहरू ट्रॉफी, या इसे बोलते हैं वल्लम काली। क्या? वल्लम काली नौका दौड़। क्या क्या पढ़ा हमने? हमने पढ़ा कि मालाबार के मैदान में, मालाबार जो तट है उसके मैदानी क्षेत्र में विभिन्न सी अनेक प्रकार की लैगून झीलें पाई जाती हैं, जिनमें कुछ प्रमुख झीलें जैसे वेम्बनाड झील, स्थानीय भाषा में उन्हें केयोल कहते हैं। वेम्बनाड झील को स्थानीय भाषा में बोला जाता है पुन्ना मादा कयोल। क्या बोला जाता है? पुन्ना मादा कयोल। और पुन्ना मादा कयोल में ही आयोजित होती है नेहरू ट्रॉफी, जिसे वल्लम काली नौका दौड़, नेहरू ट्रॉफी और वल्लम काली नौका दौड़ यहीं पर आयोजित होती है। ये देखिए, दूसरी यहां पर एक झील और है जिसे बोलते हैं अष्टामुड़ी। क्या? अष्टामुड़ी झील। और इसी अष्टामुड़ी झील के पास स्थित है कोच्चि शहर, है ना। तो ये अष्टामुड़ी झील है। ये पूरा था हमारा मालाबार का मैदान। कोई चीज जो आपको मालाबार के मैदान में समझ नहीं आई हो तो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, है ना। नहीं तो हम लिखना शुरू करें, अगर आपको सारी चीजें समझ आ गई हो तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एक बार आप सभी वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आगे बढ़ते हैं, लिखना शुरू कीजिए आप लोग। अब लिखिए, मालाबार के मैदान का विस्तार, मालाबार के मैदान का विस्तार, मालाबार के मैदान का विस्तार केरल में है। मालाबार के मैदान का विस्तार केरल में है। दूसरा, ये चौड़े मैदान हैं, ये चौड़े मैदान हैं। कौन से मैदान की बात कर रहे हैं हम? मालाबार के मैदान की। ये चौड़े मैदान हैं। इसके बाद तीसरा लिखिए, तीसरा लिखेंगे हम तो तीसरा है इस मैदानी क्षेत्र में, इस मैदानी क्षेत्र में, इस मैदानी क्षेत्र में, लिखते चलिए मेरे साथ साथ, इस मैदानी क्षेत्र में समुद्र तल से नीचे, इस मैदानी क्षेत्र में समुद्र तल से नीचे, इस मैदानी क्षेत्र में समुद्र तल से नीचे चावल की खेती की जाती है। चावल की खेती की जाती है। इस मैदानी क्षेत्र में समुद्र तल से नीचे चावल की खेती की जाती है। 3 बिंदु हो गए। चौथा लिखेंगे, इस मैदानी क्षेत्र में, इस मैदानी क्षेत्र में कोच्चि बंदरगाह स्थित है। इस मैदानी क्षेत्र में कोच्चि बंदरगाह, इस मैदानी क्षेत्र में कोच्चि बंदरगाह स्थित है। इस मैदानी क्षेत्र में कोच्चि बंदरगाह स्थित है। इस मैदानी क्षेत्र में कोच्चि बंदरगाह स्थित है। ये बात हमें याद रखनी है। आगे चलते हैं। मालाबार के मैदान में, मालाबार तट पर, मालाबार के मैदान में या मालाबार तट पर अनेक लैगून झीलें, अनेक लैगून झीलें पाई जाती हैं। मालाबार तट पर अनेक लैगून झीलें पाई जाती हैं, अनेक लैगून झीलें पाई जाती हैं।
जिन्हें स्थानीय भाषा में केयोल कहा जाता है, जिन्हें स्थानीय भाषा में केयाल या कयाल कहा जाता है। समझ गए? अगला बिंदु, वेम्बनाड झील जिसे पुन्नामादा कयाल के नाम से भी जाना जाता है। वेम्बनाड झील जिसे पुन्नामादा कयाल या केयोल के नाम से भी जाना जाता है, इसी तट पर स्थित है, जिसमें प्रतिवर्ष नेहरू ट्रॉफी वल्लमकाली नौका दौड़ होती है। ये था मालाबार का मैदान। समझ गए? हमने आज जो पश्चिमी तटवर्ती मैदान था वो पूरा पढ़ लिया। एक बार हम आज जो मैदान पढ़े हैं उनका रिवीजन करेंगे, फिर मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा और उसके बाद हम शुरू करेंगे पूर्वी मैदानी प्रदेश का सामान्य परिचय। सबसे पहले हमने आज पढ़ा कोंकण का तट। कौन सा? कोंकण तट। कोंकण तट में हमने देखा कि एक तो इसका विस्तार देखा, कहां था, तो MH से हो गया महाराष्ट्र प्लस गोवा। महाराष्ट्र और गोवा में इसका विस्तार था, ये हमने देखा। फिर हमने देखा कि ये जो मैदान था ना, ये सकड़ा मैदान था, और यहां पर जो हमने बंदरगाह देखे वो कौन कौन से थे। तो हमने देखा मुंबई बंदरगाह था, JLN पोर्ट था और मार्मुगाओ था। ठीक है। इसके बाद हमने देखा, ये 3 बंदरगाह देखे थे। हमने देखा कि यहां पर आम, काजू, नारियल आदि की कृषि की जा रही है, आदि की खेती हो रही थी। फिर हमने देखा मानसून पूर्व वर्षा यहाँ पर आम्र वर्षा कहलाती है। क्या कहलाती है? आम्र वर्षा कहलाती है। ठीक है। और NCERT कहती है कि ये कर्नाटक में होती है। ये सारी चीज हमने कोंकण तट में पढ़ी। फिर हम कहते हैं कि हमने पढ़ा कन्नड़ तट। कौन सा? कन्नड़। कन्नड़ में हमने देखा कि ये कर्नाटक में है। अगर बंदरगाह की बात करें तो यहां पर पाया जाता है न्यू मैंगलोर बंदरगाह। उसके बाद देखें तो हमने देखा था यहां पर जोंग फॉल जलप्रपात है। क्या है? जोंग फॉल जलप्रपात है। सारी चीजें रिमाइंड तो हो रही है ना। मानसून पूर्व वर्षा चेरी ब्लॉसम कहलाती है। ये कॉफी के लिए जानी जाती है। और अगर NCERT की बात करें तो NCERT कह देती है कि ये केरल में होती है। ये चीज हमने कन्नड़ के तट में देखी। उसके बाद हमने पढ़ा मालाबार तट। कौन सा? मालाबार तट। और मालाबार तट में देखा कि इसका विस्तार तो है केरल में, बंदरगाह पाया जाता है कोच्चि। आगे बात करें तो समुद्र तल से नीचे चावल की खेती, समुद्र तल से नीचे चावल की खेती। उसके बाद आगे बात करें, समुद्र तल से नीचे चावल की खेती। इसके बाद आगे बढ़ें तो वेम्बनाड झील जिसे बोला हमने पुन्नामादा कयाल, और इसी झील में आयोजित होती है नेहरू ट्रॉफी वल्लमकाली नौका दौड़।
नौका दौड़। ये थी पूरी की पूरी पश्चिमी तटवर्ती मैदान। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूं। क्वेश्चन लिखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन यहां लिखिए, बंदरगाह, यहां लिखिए तट। ठीक है, पहला है ए ऑप्शन है। पेन बदल देता हूं मैं ना, अब पेन बदल के मैं लिख देता हूं, ये लो, इस पेन से लिख देते हैं। ए में है कोच्चि, तट है मालाबार। बी में आप लिखिए कांडला, तट लिखिए गुजरात। सी में न्यू मैंगलोर, तट लिखिए कोंकण। और डी में बंदरगाह लिखिए आप मुंबई, और तट लिखिए कन्नड़। मुंबई और तट लिखिए कोंकण। क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन है आपके कोच्चि बंदरगाह, मालाबार तट, कांडला बंदरगाह, गुजरात तट, न्यू मैंगलोर बंदरगाह, कोंकण तट, और मुंबई बंदरगाह, कोंकण तट। इनमें से कौन सा सुमेलित नहीं है, ये आपको मुझे बताना है। आप कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर दें। ठीक है, आज की क्लास में इतना ही। पूर्वी तटवर्ती मैदान हम कल की क्लास में शुरू करेंगे और कल ही उसे खत्म भी कर देंगे, ताकि सारी चीजें सिस्टमेटिक ढंग से हमें याद रहें। यदि वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक यू, धन्यवाद। फिर मिलते हैं अगली क्लास में।